हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो हमने ख़त्म किया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तो आज भी हम क्वेश्चंस ही सॉल्व करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है find compound interest, simple interest and CI minus SI for the sum of rupees 6,000 at the rate of 20% per annum टाइम 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ओके, कहता है आप इस प्रिंसिपल के लिए 20% के रेट के हिसाब से 2 साल के लिए एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो और CI माइनस SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस भी निकालो। ठीक है, बात करेंगे डिटेल्ड अप्रोच की, तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप फ्रैक्शन का 2 साल है ना, तो फ्रैक्शन यहाँ पे 5 दिख रहा है, डिनोमिनेटर 20% की फ्रैक्शन, तो 5 का स्क्वायर मान सकते हो, टोटल प्रिंसिपल दैट इज 25। फिर आप ऐसे 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 करके ये निकाल सकते हो गया एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच, ये नंबर बिल्कुल सिंपल सा है तो हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो टोटल प्रिंसिपल हमारे पास है 6,000 रुपीज़। तो पहले साल इसका इंटरेस्ट 1200, दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 20% के हिसाब से कितना 1200, और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट 20% रेट के हिसाब से लगेगा, दैट विल बी 240 रुपीज़, 240 रुपीज़। ओके, नाउ अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो इतना हुआ, कितना? सिंपल इंटरेस्ट विल बी 1200 प्लस 1200 यानी कि 2400 रुपीज़। नेक्स्ट, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इतना सारा मिलता है। ठीक है, यानी कि 1200 प्लस 1200 प्लस 240 रुपीज़, यानी कि वो कितना होगा 2640। और अगर CI माइनस SI का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा? देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जब हम सिंपल इंटरेस्ट काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा 240 रुपीज़। या आप इस तरीके से समझ सकते हो, CI हमें मिला 2640, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला 2400। सो CI माइनस SI कितना होगा? वो होगा 2640 माइनस 2400, दैट विल बी 240 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया बेटा बेसिक सा अप्रोच, आप इससे कर सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपने ये स्टेप्स किए तो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का सम, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे का सम, और CI माइनस SI हो गया सिंपल इंटरेस्ट छोड़ के जो रहता है वो वाला। ठीक है, नाउ आप डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे? नेट रेट से आप जा सकते थे, शॉर्टकट से आप जा सकते थे। वो क्या करना था आपको क्या करना था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 इतना मिलता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना मिल जाता। ओके, नाउ सिंपल इंटरेस्ट देखना था, तो पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, यानी कुल मिलाकर 40%, 40% निकालते आप प्रिंसिपल का, वो निकलता 2400। ओके, सो CI माइनस SI डायरेक्ट आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, x इंटू वाई डिवाइड बाई 100% इतना होता है। ठीक है, तो x क्या है? पहले साल का रेट, y है दूसरे साल का रेट, यानी कि 20 इंटू 20 कितना होता है 400। ठीक है, 400 डिवाइड बाई 100, तो 20 से 20 कट जाते तो आपको निकलता CI माइनस SI 4%। तो 4% मीनस 4 डिवाइड बाई 100 आप निकालते डायरेक्ट प्रिंसिपल का कितना है 6000, तो 20 से 20 कट जाते तो 240 आपका आंसर निकल के आता है। इतना सिंपल सा अप्रोच है, आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बनाते हैं। प्रिंसिपल 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम इज 3 ईयर, CI माइनस SI निकालो। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट अगर मैं आपको बताओगे, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट बताओगे तो आप वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधा डिटेल्ड अप्रोच ही हम करेंगे, हमें 10 सेकंड अगर ज़्यादा ही लगेगी, 20 सेकंड ज़्यादा लगेगी, लेकिन हम क्लियरिटी के साथ पढ़ना चाहेंगे। ओके, नाउ इसका ये हो गया प्रिंसिपल 10%, तो 500, दूसरे साल 10% प्रिंसिपल का तो 500, और फिर इंटरेस्ट का तो 50, तीसरे साल 10% प्रिंसिपल का 500, और पिछला सारा इंटरेस्ट है उसका 10%, तो आप डायरेक्टली इतना लिख सकते थे। अगर नहीं तो देखो बेटा, ये हो गया इसका, फिर देखो इसका 10% तो 50, इसका 10% तो 50, इसका 10% तो 5,
ओके, नाउ आप लिख सकते हो सी आई इतना, इस पूरे को ऐड करो तो सी आई मिलेगा, इसको ऐड करो तो एस आई मिलेगा, और जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये होगा बेटा सी आई माइनस एस आई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ओके, क्या आप शॉर्टकट से जा सकते थे? हाँ जी जा सकते थे। क्या रेट ऑफ ये इंटरेस्ट है 10%, तो 3 साल का टाइम है, तो ट्रिक मैंने बताई थी 3:3:1। ओके, तो 10% पहले प्रिंसिपल का निकालोगी, कितना है बेटा, ये जो है ना 3, ऐसे लिखो 3 इंटू फिर 10% प्रिंसिपल का, तो वो कितना होगा 500 प्लस 3 इंटू फिर इस 500 का 10% यानी कि 50 प्लस 1 इंटू फिर इसका 5% कितना होता है इसका, तो सॉरी इसका 10% निकालना है तो 5। ओके, तो अब देखो आप 3 ये हो गया 1500 प्लस ये हो गया 150 प्लस ये हो गया 5, तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा। इसी तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। ओके, नाउ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स। अब देखो बेटे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक ही क्वेश्चन में समझा होगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ ईयरली हमें कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयरली। अब देखो बेटा होता क्या है, देखो बेटा समझने की कोशिश करना, आप कैसे समझाऊं, कोई ख्याली जगह मिल नहीं रही है मुझे। ओके, तो देखो हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर का मतलब होता है बेटा 1 साल के 2 हिस्से होते, और जब 1 साल के 2 हिस्से होंगे तब रेट के भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 साल का 2 हिस्सा करेगी तो वो कितना होता है 6 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देकर था एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, उसको 2 से डिवाइड करेगी तो वो कितना मिलेगा 5%, ठीक है। यानी कि जहां पर हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे पर एनम या एनुअली, वहीं पे उसका मतलब होता है 5% हाफ ईयरली। बात आई समझ मेरी? ओके, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा 18 मंथ्स की अगर हम बात करेंगे ईयरली बेसिस पे तो वो होता है 1.5 ईयर, लेकिन अगर हम हाफ ईयरली इसकी बात करेंगे 18 मंथ्स की तो वो होते हैं बेटा 3 हाफ ईयरली। अब 3 हाफ ईयरली हमारे पास है टाइम, और इसकी रेट है हमारे पास 5%, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली है 10% से होगा 5%। अब अगर क्वार्टरली होता तब 1 साल के 4 हिस्से होते, तो सिमिलरली रेट के भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता है, 4 हिस्से में बराबर बराबर डिवाइड करना पड़ता। ओके, ना हमारा कंसेप्ट इजी हो गया, यहाँ से आपको रास्ता मिल गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 10,000, उसका 5% इतना, दूसरे साल 5% प्रिंसिपल का वो हो गया इतना, और इंटरेस्ट का 5% वो हो गया इतना, ठीक है। और तीसरे साल प्रिंसिपल का 5% इतना, और पिछले सारे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इतना इतना इतना, ठीक है। नाउ सी आई आपको मिल गया, ट्रिक से भी कर सकते हो ये, ठीक है। तो फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना था। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो आप क्या करते 500 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है। अगर आपको सी आई माइनस एस आई निकालना होता तो आप ये वाला पोर्शन को ऐड करते, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो, ये पूरा का पूरा सी आई है, अगर सी आई माइनस एस आई होता तो आपको ये वाला पार्ट स्किप करना और ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो खाली ये वाला पार्ट लेना है। बात आ रही मेरी समझ? चलो एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद से बना लेना, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हाँ ये मैं कराऊंगा क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कहता फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹5,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स। अब अगर किसी प्रिंसिपल पर हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, उसको क्या करेंगे ईयरली एंड हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या वो वेरी करता है? हाँ जी वो वेरी करेगा। अब देखो कैसे, हमारे पास टाइम कितना 18 मंथ्स। अगर ईयरली की बात करेगी तो एक फुल ईयर है और एक हाफ ईयर है, ठीक है। यानी कि एक में हमें फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, एक में हमें हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। देखो कैसे, प्रिंसिपल है हमारे पास
5,000 रुपये ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले साल पूरा का पूरा कंप्लीट ईयर है तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगेगा इस पे इंटरेस्ट, दैट इज 500 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर अगर हम देखेंगे फुल ईयर नहीं है बल्कि 6 मंथ्स है, दैट मीन्स 6 मंथ्स एक साल का होता है 1/2, तो रेट को भी होगा 1/2, तो वो कितना होगा 10 से होगा 5%। ओके, नाउ 5% के हिसाब से अब हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले इसका 5% निकालेंगे तो 250 रुपये आएगा, और फिर इंटरेस्ट का 5% निकालेंगे तो 25 रुपीज़ मिलेगा। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इस पूरे का सम यानी कि 775 रुपीज़ मिलेगा। ओके, तो ये हो गया जब हमने क्या किया, ईयरली कैलकुलेट किया। अब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। अब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर सकते, तो देखो हाफ ईयरली का मतलब एक साल के 2 हिस्से होते तो रेट के भी 2 हिस्से हो जाएगी, यानी कि 10% से 5% हो जाएगी। अब 18 मंथ्स में कितने, 3 हाफ ईयरली, तो हो गया 1 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली। ओके, नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, सो इसका 5% इतना, फिर 5% इतना, और इसका 5% इतना। नाउ नेक्स्ट 5% इतना, फिर इसका 5% इतना, फिर इसका 5% इतना, फिर इसका 5% इतना। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालोगे तो इतना मिलेगा। अब देखो बेटे, जब हमने ईयरली कैलकुलेट किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिला, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिला। कभी कभार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ईयरली एंड हाफ ईयरली जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंस बता कितना मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है, बात खत्म। ओके, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, अच्छा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम मैंने पढ़ाया था। एमसीक्यूज मैंने लगभग 20 एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड करा दूंगा, प्ले लिस्ट में भी मिलेगा और आपको पेड कोर्सेस में भी मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या देखना, आपको वहाँ से अप्रोच देखना है कि मैं कैसे एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में सोचता हूँ, ऑप्शंस को यूज़ करता हूँ या कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ, वहाँ पे कंसेप्ट को लगाता हूँ। वो चीज़ें सीखना इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके, कंसेप्ट से तो आप क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन कभी कभार आपको इतना लेंथी क्वेश्चन दिखने में होता है, वो एक्चुअल में ऑप्शन से बहुत इजीली होता है अगर आपके मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है एग्जाम के टाइम। ओके, नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिया है, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹2000 रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करोगे, ये वाला प्रोसेस करोगे, ये वाला प्रोसेस करोगे, टिक करोगे आंसर को और आगे बढ़ोगे। नाउ Question number 2, find the difference between CI and SI if principal is 8,000, rate of interest is 20% and time is 2 years। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट बेटा। अब डायरेक्ट हम CI माइनस SI क्या निकालते हैं, यानी कि x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। तो x इंटू वाई यानी कि पहले साल का रेट 20%, फिर दूसरे साल का भी रेट वही है, तो वो 4% अल्टीमेटली आपको निकालना है। तो 4% कितना हो गया, 80 इंटू 4, 80 इंटू 4 यानी कि 320। ओके, आपसे क्वेश्चन होते होंगे, तो इतना मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ओके, अब हम टाइप 2 पर जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 410। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम इज। कहता है अगर, देखो बेटा, कहता है अगर किसी सर्टेन सम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से 410 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट आप हमें बताइए। ठीक है, तो इसका मैं सिंपल सा एक ऑप्शन एलिमिनेशन आपको बताओगे। देखो, अगर 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ठीक है, 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 5% प्लस 5%, 5 इंटू 5 यानी कि टोटल होगा 10.25%। ठीक है, और 10.25% आपको गिवन है 410 रुपये के बराबर। ठीक है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पहले साल का रेट 5%, दूसरे साल का भी रेट फिर वही है 5%, यानी कि 10% आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो बेटा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि 10.25% की वैल्यू हमें इतनी है, और जस्ट थोड़ा सा कम है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 10%, थोड़ा सा कम है
सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इस 410 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है? ये तो बड़ा है, हट गया, ये तो बहुत दूर दूर है, तो एक ही ऑप्शन आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो उसको आप टिक करोगे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप उसका सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर सिंपल इंटरेस्ट से देखो थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, उसको आप टिक करो, ठीक है। तो वैसे हम इसको कर सकते हैं कैसे, देखो बेटा, देखो 410 रुपये है किसकी वैल्यू, 10.25% की, और आपको 10% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको, देखो कैसे करना, देखो कैसे करना, ये पॉइंट है ना, इसको हटाने के लिए 1 2 है ना, तो 2 0 चिपका देंगे, चिपका दिया, हाँ जी चिपका दिया। नाउ 25 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, ये जाएगा 41 टाइम्स, ओके। सो 41 1s आर 41 1s आर, और ये है 0 0, ठीक है, 0 0, हाँ ओके। नाउ आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 400 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक देखना कहाँ पे, ओके ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना ये कंसेप्ट आपको, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम इन 2 ईयर इज ₹10, व्हाट इज द सम। कहता है डिफरेंस है सी आई माइनस एस आई का कितना, 10 रुपीज़, तो आपको सम निकालना है। अब आपको पता है डिफरेंस किसके इक्वल होता है, देखो गाइस, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होता है एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100%, यानी कि 0.16%, ठीक है। ये आपको सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है, और सम कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, दैट मीन्स हम कहेंगे 0.16% इसके इक्वल है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, ऐसे ये वाला सेटअप, अगर आपको ये वाला सेटअप नहीं आता है समझ तो आपने टाइम अभी तक वेस्ट किया मेरे पास, ओके। नाउ अब देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है ना, 2 डिजिट्स है ना, तो ये ऊपर हम 2 0 चिपका देंगे, ओके। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 24 इंटू 25 कितना होता है 100, 4 4 जार 16, अब 4 से ये काटेगी तो ये कटेगा 250 टाइम्स, 250 टाइम्स 250 250 250 250 हो गया 1000। तो नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 एज इट्स आएगा, फिर 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 क्या होता है 625। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते थे इजीली, ओके। नाउ ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला कहते हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज ₹120 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 129, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा देखो बेटा, रेट दोनों सालों के लिए सेम है, 2 ईयर्स है ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो हम मान के चलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले साल है वही दूसरे साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जितना पहले साल लगेगा उतना ही दूसरे साल लगेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा जितना पहले साल लगेगा उतना ही दूसरे साल लगेगा, ठीक है। यानी कि 60 + 60 तो 120 हो गई, तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इतना, अच्छा 2 साल है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये जो 9 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 120 से मिल रहा है ना एक्स्ट्रा 9, तो ये यहाँ पे आया होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहीं से इजीली निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो 9 बढ़ रहा है 60 पर, तो 100 पर कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 9 डिवाइड बाई 60 इंटू करेंगे 100, तो ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 3 बार, 3 बचे 15%, ओके। इस तरीके से मेरी बात समझ आ रही है। ये देखो बेसिक कोई प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट तो ये है ना गाइस, ये होता है, तो ये तो 120 है और क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 129, यानी कि ये 9 यहाँ पे होगा। अब देखो जैसे कि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट यहाँ पे लगता है यहाँ पे लगता है, वही रेट यहाँ पे लगता है, यानी कि ये उसी रेट से इस पे लगता है। आई बात समझ। तो देखो फिर हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं ना, ये इसका कितना % है वही हुआ, ये इसका उतना % होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालेंगे, ठीक है। तो वही मैंने किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 9 बढ़ रहा है किस पे 60 पे लग रहा है, ठीक है। तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो वो हमने निकाला 20 तिया 20 पचे 3 तिया 3 पचे 15, ओके।
नाउ ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक से करने बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप ऑप्शन से बनाओगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इन 3 ईयर ₹3000 अमाउंट टू 3993 at x% compound interest compounded annually, the value of x is, कहता है 3 सालों में कोई सम 3000 से 3993 रुपये होता है, यानी कि 993 रुपीज़ का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन किस रेट से लगता है वो तो हमें निकालना है, तो आप हमें बताओ क्या x यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। अगर हम सीधा देखेंगे कि ये इसका जो इंटरेस्ट मिला है 993 रुपीज़, यानी कि ये इसका कितना परसेंट है, तो हमें पता चलेगा कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 33.1%, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन उठाएंगे तो 3 सालों में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे वो होगा 18 × 354%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना ही है, टोटल तो 3 सालों में इतना ही, तो ये ऑप्शन हट गया। अगर इसका लेंगे 5, 3 और 15 सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और कितना ही हो सकता है, 15 से 16, 17% हो सकता है और कितना, लेकिन ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अगर हम 8% ले लेंगे और 3 साल का कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट तो 24% मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 24 से और कितना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, 6% मिल सकता है और ज़्यादा, तो वो कितना 30% है, तो ये तो 33.1% है, तो ये ऑप्शन पे हट गया। अब देखो ऑप्शंस का यूज़ हम करते हैं, लेकिन अगर हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 3 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट तो होगा 30% और कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो कोई ना कोई रेट मिलेगी ना, तो वो मिलती है 3.1%, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट को 993 न मान के आप 990 रुपीज़ ही मान लोगे और 3000 पे कैलकुलेट करोगे और आपको वो भी कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा बेटा 33%, वो आपको 33% मिलेगा। तो ये हो गया एक अप्रोच, आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे इस ऑप्शन को, ठीक है, सोचते। दूसरा अप्रोच हम ऑप्शन एलिमिनेशन से डिटेल्ड वे में जाएंगे। अब हमारे पास प्रिंसिपल है 3000 रुपये, ठीक है। अगर हम 10% कोई मान के चलते तो 10% के हिसाब से 300 मिलेगा, फिर दूसरे साल 10% से 300 और इसका ये 30 रुपये, तीसरे साल 10% 300, फिर इसका 30 रुपये, इसका 30 रुपये, इसका 3 रुपये, 10% के हिसाब से, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिला। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इतना मिला तो यही तो क्वेश्चन में हमें गिवन था, ये होता था अमाउंट कितना 3993 रुपीज़, और ये जो 993 रुपीज़ है वही तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कब सेटिस्फाई हो गई, जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया, तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था, तो हम 10% को टिक करेंगे। यही होगा एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू 10 और परसेंट साइन अपने साथ, यानी कि 10%। बात आ रही समझ? कोई शक, कोई मसला? नाउ ये वाला क्वेश्चन है एसएससी प्री के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और 2020 का सवाल है, एज इट इज़, कोई छेड़खानी मैंने नहीं करी है इसके साथ। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं। इधर द प्रिंसिपल अमाउंट विच यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹208 इन द सेकंड ईयर एट 4% इज, कहता है, क्या कहता है, कहता है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट बताओ, ठीक है, और दूसरे साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो हमें मिलता है 208 रुपीज़, वो हमें 208 रुपीज़ मिलता है। तो आप हमें बता फिर वो सम कितना था, ठीक है। अगर हम दूसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, देखो तरीके बहुत सारे बेसिक से जाएंगे, वो भी एक तरीका। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 4%, दूसरे साल का क्या लगा होगा, एक तो 4% लगा होगा, ठीक है, ये हो गया पहला साल किसी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट। दूसरे साल एक तो 4% लगा होगा और दूसरा इसका 4%, ठीक है, 4 का 4%, ठीक है, यानी कि 4/100 ऑफ 4 वो कितना होता है 16/100,
16 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.16 यानी कि 0.16। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 4.16 की वैल्यू हमें 208 गिवन है क्वेश्चन में और हमें 100% का निकालना है। तो हम क्या करेंगे 208 कहाँ हुआ ये हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6 देखो 208 रुपीज़ हमें गिवन है, किसकी वैल्यू 4.16 और सम निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, दैट विल बी 100। ओके अब ये 2 जीरो पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है चिपका देंगे। अब देखो सवाल आसान हो गया। अब ये 416 है, ये 208 है, तो 208 का ही 208 दूनी 416, ठीक है। अब क्या बचा 2 और ये काटेंगे, 2 इंटू 5000 कितना होता है 10,000। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिला आपको 5000 रुपीज़ मिल गया, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना, वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व करना, हो गया एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्या कहता है डिवाइड अमाउंट इन सच अ वे स्मॉलर पार्ट शुड बी P% ऑफ लार्जर पार्ट। कहता है आप डिवाइड करो अमाउंट के इस तरीके से दो पार्ट्स में कि स्मॉलर पार्ट जो होगा वो उसका P% होगा। P% बोले तो 4% जो आपको रेट गिवन होगा, ठीक है होना चाहिए। तो देखो मैंने 208 को बांट दिया 200 प्लस 8 कितना होता है 208 होता है 208 होता है। अब अगर हम देखेंगे ये 8 इसका है 4%, देखो है ना 8 इज 4% ऑफ 200 और ये हो गया 8 इज P% यानी कि 4% दिस 4% ऑफ दिस, ठीक है। तो फिर हमें बात पता चल गई, ठीक है बात हमें पता चल गई। ये जो 200 होगा ना बेटा, ये 200 होगा ना, ये तो लगा होगा ना 4, देखो बेटा 200 और 8 इतना हमें पता आ गया। ये दूसरे साल का इंटरेस्ट इतना, तो ये तो लगा होगा ना 4% के इंटरेस्ट से, तो हम बोल सकते हैं ये 4% है, दिस इज 4%। तो फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 200 इज 4%, तो 100% का हमें निकालना है, तो 200/4 इंटू 100 तो आपको डायरेक्ट निकल के आएगा, ठीक है इस तरीके से। दूसरा हो गया ये वाला, तो ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करवाना, इसको आप समझने की कोशिश खुद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कहता है प्रिंसिपल इज 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 1 ईयर 6 मंथ, CI माइनस SI आप निकालो, ठीक है। तो क्या करना है पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है वो आपको इतना मिलेगा, कितना इतना मिलेगा, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बात खत्म, ठीक है। या आप इस तरीके से करोगे, यहाँ पे आपको मतलब हाफ ईयरली नहीं एनुअली कैलकुलेट करना है। तो पहले साल फुल ईयर होगा तो 8%, दूसरे साल हाफ ईयर होगा तो 4% रेट। तो CI माइनस SI क्या होता है x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, तो वो होगा 8 चुके 32 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 तो यहाँ पे 0.32% और 0.32% आप निकालोगे इस प्रिंसिपल का तो आपको मिलेगा 16, तो ये 16 विल बी द आंसर। ओके नाउ ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 प्रिंसिपल इज 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 1 ईयर 3 मंथ, CI माइनस SI बताओ, ठीक है। तो बेटा देखो पहला साल तो हम पूरा का पूरा लेंगे 8% और दूसरा साल कितना होगा, एक ईयर का 3 मंथ्स कितना होता है 1/4 होता है ना, तो 8 का भी होगा 1/4, 8% का 1/4 क्या होता है 2%, ठीक है। तो वही करेंगे डायरेक्ट x इंटू वाई एक्स वाई डिवाइड बाई 100, तो x कितना 8%, तो y हमें कितना मिला 1/4 ऑफ 8% यानी कि 2, यानी कि 0.16% आपको निकालना है इसका, तो वो मिलेगा आपको इतना, ठीक है वही मैंने किया है। तो अगर आपको 3 साल का टाइम गिवन होगा तो क्या आप नेट रेट निकाल सकते हो? हाँ जी बिल्कुल आप निकाल सकते हो। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी ले सकते हो और ऑप्शंस की दजिया उड़ा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो
फाइंड नेट इफेक्ट रेट ऑफ 10% पहले साल, 20% दूसरे साल एंड 30% तीसरे साल। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, यानी कि नेट इफेक्ट हमें पूछा जाएगा। अब 2 साल का तो आपको आता है ना, ये प्लस ये इंटू ये डिवाइड बाय 100, यानी कि ये वाला स्टेप, इतना तो आपको आता है ना, ठीक है। तो अब आपको इतने के बदले आपको इतना मिला, ठीक है, यानी कि इसको मिटाओ। अब 3 सालों के लिए, यानी कि आप इसको x कंसिडर करो और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट y कंसिडर करो और निकालो नेट इफेक्ट। तो क्या होता है x यानी कि ये प्लस y यानी कि ये, या आप इसी को x मान लो। देखो बेटा यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा नहीं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये एक्चुअल में 32 प्लस 30 भी 32 प्लस 30 होता है, ठीक है। इसका मतलब भी वो है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो ये हो गया पहले साल, ये हो गया दूसरे साल, ठीक है। अब ये यहाँ पे बात एक ही है, ठीक है। ये आप ऐसे लिखो, पहला साल 32 प्लस दूसरा साल, अब मानो ये तीसरा साल है एक्चुअल में, लेकिन इनका हमने निकाला है, वो हमें ये मिला है। तो 30 प्लस 32 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, यानी कि कितना होता है 96 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 9.6 होता है, ठीक है, 9.6 होता है। ओके, नाउ क्या करना आपको, ये कितना मिला 62, ये कितना मिला 9.6, ठीक है। ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इतना, यानी कि नेट इफेक्ट रेट आप इतना निकाल सकते हो। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे एंड टाइम इज़ 3 इयर्स, तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो, सिंपली ऐसे। हालांकि इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसकी ट्रिक होती है एक, मतलब ऐसे, ये प्लस ये कितना होता है 60% होता है, 60% होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये इंटू ये डिवाइड बाय 100, तो फिर ऐसे होता है। तो वो अब अभी मत समझो, ठीक है। उसको अपने आप में याद रखना भी मुश्किल है और उसमें आप कैलकुलेशन में भी फंस जाओगे बाद में, ठीक है। क्योंकि आप बिगनर्स हो, मैं मान के चलता हूँ कि दैट यू आर बिगनर्स, ठीक है। तो आप अभी मतलब क्वांट्स पढ़ रहे हो एग्जाम्स के लिए, और हमारे JKSB का लेवल इतना भी नहीं रहेगा। मैं तो एक्चुअल में आपको SSC प्री की तैयारी करवा रहा हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नेट इफेक्ट रेट ऑफ 2%, 3%, 4%। तो क्या बोला मैंने, पहले नेट इफेक्ट इनका निकालो, तो कितना निकला, इतना। अब आप ये 0.6 ये आप इग्नोर कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। तो अब इसके बदले खाली 5% लिखो, तो कितना होगा फिर इसका और इसका बिड़ा के 5 प्लस 4 प्लस 5 4 20 डिवाइड बाई 100, तो 2 0 से यहाँ पे 02, ठीक है। तो अब कितना हुआ, 5 तो 4 कितने हो गए 9, 9.2, 9.2 कितना होगा 9.26। अब ये 06 ये इतना मैटर नहीं करेगा, आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन तो मिलेगा और जो आंसर मिलेगा उसका क्लोज वाला ऑप्शन देखना है, टिक करना है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है। नाउ ये थे क्वेश्चंस, एक और लेक्चर में यहाँ पे अपलोड करा होगा, आपको थोड़ा सा गेस मिलेगा कि किस तरीके से हमें अपने नॉलेज को वहाँ पे एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से हमें सोचना है क्वेश्चंस में। तो बाद में अगर आपका हार्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा तो श्योरिटी के साथ वो आपसे अटैम्प्ट हो जाएगा यार, 100% हो जाएगा अगर आपने कंसेप्ट समझा है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया अगर आपने उसका 50% भी समझा तब भी सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस करो आप। ओके, 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर और आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसके बाद हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे, दैट विल बी मिक्सचर एंड एलिगेशन। किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, एवरेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में हर जगह एलिगेशन का यूज़ करते हैं, या सॉरी एलिगेशन का ही यूज़ करते हैं, मिक्सचर में भी करते, एवरेज में भी करते, एज में, LCM हर जगह करते। तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि तारिक सर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, क्या पता यूट्यूब पे वो लेक्चर्स फिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसकी कोई गारंटी मैं दूंगा नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।